हिंदुओं को जोड़ने निकले बागेश्वर बाबा के साथ आज ऐसा क्या हुआ कि वो बाल बाल बच गए। भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर पर हमले का सच क्या निकला। बांग्लादेश के हिंदुओं पर बाबा बागेश्वर ने वो कह दिया जो किसी ने सोचा भी न था। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर पिछले 6 दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में सनातनी हिंदुओं का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। बड़े बड़े नेता अभिनेता अपने सारे काम छोड़कर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। संजय दत्त पहुंच रहे हैं, खली पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पदयात्रा से हिंदुओं का उत्साह आसमान पर है। लेकिन आज बाबा बागेश्वर के साथ एक ऐसी घटना हो गई कि हर कोई सन्न रह गया। इस पदयात्रा के दौरान यह खबर फैल गई कि बाबा बागेश्वर पर किसी ने हमला कर दिया। यह सुनते ही बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में चल रही सिक्योरिटी और पुलिस प्रशासन तक के हाथ पांव फूल गए। इसके अलावा पदयात्रा में चल रहे हजारों लोग सन्न रह गए कि इतनी सुरक्षा के बावजूद बाबा बागेश्वर पर किसने हमला कर दिया। दरअसल आज जब बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे थे तब उनकी तरफ मोबाइल एक आ गया, मतलब मोबाइल उनकी तरफ फेंका गया। यह मोबाइल बाबा बागेश्वर के चेहरे पर लग गया और नीचे गिर गया। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने इस मोबाइल को उठाया और सिक्योरिटी स्टाफ को दे दिया। कुछ देर बाद पता चला कि बाबा बागेश्वर पर फूल फेंकते समय एक श्रद्धालु के हाथ से उसका मोबाइल फोन और फूलों के साथ बाबा बागेश्वर की तरफ चला गया और उन्हें लग गया। हालांकि सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत उस आदमी की पहचान कर ली और उसे मोबाइल लौटा दिया। लेकिन तब तक पदयात्रा से लेकर मीडिया तक में यह खबर फैल गई कि बाबा बागेश्वर पर हमला हो गया। बाबा बागेश्वर पर हमले की खबर फैलते ही सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। यह अफवाहें फैलाना शुरू कर दी गई कि बाबा बागेश्वर पर हमला हो गया। इस हमले में बाबा बागेश्वर बाल बाल बचे हैं। लोगों में फैलती अफवाह से लोगों को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर को एक वीडियो अपील करनी पड़ी ताकि लोगों में किसी तरह की चिंता और दूसरी गलत बातों को फैलने से रोका जा सके। अपने वीडियो मैसेज में बाबा बागेश्वर ने इस हमले का पूरा सच बताया। आप भी सुनिए बाबा बागेश्वर पर हुए कथित हमले का असली सच क्या है। सीताराम जो अभी हमको बताया है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि कोई न्यूज चल रही है हमले वाली, स्थिति पूर्णतया ठीक है। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही हैं। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे ताकि किसी के मन में जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सूचना गलत प्राप्त ना होवे। यही हम प्रार्थना अभी इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। सब ठीक है, बढ़िया चल रहा, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। आप सोचिए इन बाबा बागेश्वर पर आरोप लग रहा था कि वो ये यात्रा दंगे कराने के लिए निकाल रहे हैं और उनकी आप जिम्मेदारी देखिए, उनको आप देखिए वो कितने संवेदनशील हैं कि वो तुरंत समझ गए कि अगर ये अफवाह फैली तो कहीं दंगे हो ना जाए, कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, कहीं माहौल खराब ना हो जाए। और भाई मोबाइल से ज्यादा चोट भी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई ये कोई हमला नहीं हुआ है और उन्होंने अफवाह को खत्म करने के बाद पदयात्रा में मौजूद लोगों को एक शपथ भी दिलवाई। इस शपथ में उन्होंने फिर से यह बात दोहराई कि जात पात में बंधा हिंदू सनातन राष्ट्र में सबसे बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने आज हनुमान जी को साक्षी मानकर लोगों को शपथ दिलवाई ताकि शपथ तोड़ने से पहले हिंदुओं को 100 बार सोचना पड़े। आप भी सुनिए बाबा बागेश्वर ने इस शपथ के दौरान लोगों से क्या कहा। तो हम आज हनुमान जी महाराज को साक्षी मानकर कसम खाते हैं जीवन भर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत इससे रहित जीवन जिएंगे। हिंदुत्व एकता के लिए कार्य करें। हम शपथ लेते हैं हर शनिवार अथवा मंगलवार मंदिरों में जाएंगे। हम शपथ लेते हैं जब तक जिएंगे
संस्कृति का पालन करेंगे, भूल कर भी दूसरे मजहब में जाएंगे। हम शपथ लेते हैं अपने भाई बहन परिवारजन को वैदिक शिक्षा गीता रामायण की करवाएंगे, स्वयं भी करेंगे। हम शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और गुरु। अब आपको बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की एक वायरल तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आज पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लोगों के साथ सड़क पर बैठकर ही खाना खाया। वैसे तो पदयात्रा के दौरान खाना खाने के लिए अलग से पूरी व्यवस्था है, लेकिन जब बाबा बागेश्वर ने कुछ पदयात्रियों को खाना खाते देखा तो वहीं रुक गए और उनके साथ ही खाना खाने सड़क पर बैठ गए। बाबा बागेश्वर ये मैसेज देना चाहते थे कि उनकी इस यात्रा में हर कोई हिंदू है, कोई जाति के बंधन में बंधा हुआ नहीं है कि भाई इसके साथ नहीं खा सकते, उसके साथ बैठ के नहीं खा सकते। इसलिए वो खुद बैठ गए सबके साथ। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर इतना कष्ट उठाकर देश के हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के पैरों में छाले पड़ चुके हैं, उनमें गहरे घाव हो चुके हैं। इसके बावजूद भी बाबा बागेश्वर पैदल नंगे पांव चले जा रहे हैं ताकि देश के हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। बाबा बागेश्वर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके साथ साथ बहुत से लोग भी इस पदयात्रा में कष्ट सहन कर रहे हैं। उनकी तरह ही बहुत से लोग भी इस यात्रा में नंगे पैर चल रहे हैं। बहुत थकान होने के बावजूद भी ये लोग बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर ने जो बातें कही हैं, आपको वो भी सुननी चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि देश के हिंदुओं को जागरूक करना कोई मामूली काम नहीं है जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। हार मत मान जाना हिंदुओं, अगर तुम हार मान जाओगे तो 100 करोड़ हिंदू भारत छोड़कर भग जाएंगे। हमें भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देना है। इसलिए हर हाल में ओरछा तक पहुंचकर कड़ी मेहनत करके हिंदू एकता का भगवा ध्वज लहराना है। हम मानते हैं तुम कष्ट पा रहे हो, पैरों में फफूले पड़ गए, समय पर पानी नहीं मिल रहा, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, चलने में तुम्हें धक्का मुक्की लग रही। लेकिन हिंदुओं, अगर हम लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के इतने कष्ट उठाने के बाद भी उन्हें शक है कि देश के हिंदुओं को एकजुट करना कोई आसान काम हो। उन्हें लग रहा है कि अभी भी बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि आज बाबा बागेश्वर ने ऐसा किस्सा सुनाया कि लोगों की हंसी छूट पड़ी। इस किस्से में बाबा बागेश्वर ने जो मैसेज दिया है उसे देश का हिंदू कभी भूल नहीं पाएगा। आप बाबा बागेश्वर के इस किस्से को सुनिए, इसके बाद बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जगाने के लिए कौन सी कड़वी बात कही है वो भी सुनाता हूं। अच्छा एक बात बताएं, क्या तू बता? अरे कहता एक बंगला में कुत्ता घूम रहा था। अब कुत्ते तो घूमते ही, कुत्ता घूम रहा था, एक आदमी ने पत्थर उठाया, मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया, आदमी भाग गया। समझ में आया? कुत्ता अकेला था इसलिए भाग गया, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी भाग गया। हम अकेले हिंदू रहेंगे तो हम लोगों को भागना पड़ेगा और हम इकट्ठे रहेंगे तो धर्म विरोधियों को भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बाबा बागेश्वर अपनी पदयात्रा में हिंदुओं को जगाने के लिए लगातार बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की हालत है उससे लेकर बाबा बागेश्वर बहुत चिंतित। लेकिन कल जो बांग्लादेश में घटना हुई उससे बाबा बागेश्वर की चिंता बहुत बढ़ गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई घटना पर बाबा बागेश्वर समेत देश के करोड़ों हिंदू बहुत गुस्से में। दरअसल कल ढाका में इस्कॉन के संत चिन्मया दास जी को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया गया।
एक संत के खिलाफ इस तरह के मुकदमे को लेकर भारत सरकार ने भी नाराजगी जाहिर की। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए। इसके विरोध में चिन्मय दास लगातार आवाज उठा रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संत चिन्मय दास लगातार कट्टरपंथियों का विरोध कर रहे थे। इसलिए वो अगस्त महीने से बांग्लादेश पुलिस की नजरों में खटक रहे थे। इसलिए कट्टरपंथियों के प्रेशर में आकर उन पर झूठा मुकदमा करके उन्हें फंसाने का आरोप लग रहा है। 38 साल के चिन्मय दास पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। इस आरोप के चलते बांग्लादेश की खुफिया पुलिस ने सादे कपड़ों में चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 26 नवंबर को चिन्मय दास पर देशद्रोह का केस बनाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश के हिंदुओं को भी एक मैसेज दिया, वो भी सुनिए। सब चालें हैं बांग्लादेश से में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहाँ की सरकार। वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहाँ के हिंदू अगर कायर ना हो, बुजदिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे, वहाँ के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये हाल है तो उनके पास तो ऑप्शन है कि भारत के हिंदू हैं, पर भारत के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर इन पर हमले होंगे। जो लोग बाबा बागेश्वर को सांप्रदायिक बताते हैं वो कह क्या रहे हैं? वो कुछ नहीं कह रहे कि दूसरे के साथ ऐसा करो, तीसरे के साथ ऐसा करो। वो कह रहे हैं हिंदू हो तो अपनी पहचान हिंदू की रखो, जात पात में बंटो नहीं। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? जात पात के नाम पर भेदभाव ना हो, सब एक हों, एकजुट होकर रहें, इसमें क्या बुरा कह रहे हैं? लेकिन उनको ही गाली देते हैं लोग।